मूवीज क्लाइमैक्स प्रेजेंटिंग इनहेरिटेंस। ये अमेरिकन थ्रिलर मूवी है जो कि मिस्ट्री से भरी हुई है। मूवी हॉरर नहीं है, फिर भी पूरी मूवी में हॉरर जैसी फीलिंग्स है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं लॉरेन मॉनरो को, जो कि इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। लॉरेन एक लॉयर है, उसकी फैमिली में है उसका भाई विलियम मॉनरो जो कि एक पॉलिटिशियन है और वो शहर का अगला मेयर बनने वाला है, और उसकी डैड आर्चर मॉनरो जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और उनकी मॉम कैथरीन मॉनरो वो कंपनी की सीईओ है। कुल मिला के हमें ये समझ में आती है कि मॉनरो फैमिली एक बहुत ही बड़ी हाई प्रोफाइल वाली फैमिली है। यहाँ लॉरेन को एक केस मिलती है जिसमें क्रिमिनल को डिफेंस करने के लिए उनको $1 मिलियन का ऑफर दिया जाता है, पर वो मना कर देती है। उसका चर्चा प्रेस वालों के सामने ही हो रही थी। तभी दूसरे सीन में देखते हैं आर्चर मॉनरो यानी कि लॉरेन की डैड की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और वो मर जाते हैं। प्रेस वालों से ये बात पता चलते ही विलियम और लॉरेन वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो लोग जाते हैं आर्चर की फ्यूनरल में। यहाँ हम देखते हैं लॉरेन के हस्बैंड और उनकी बेटी को। लॉरेन एक बहुत ही अच्छा इंसान है, वो हमेशा से ही सच का साथ देती है, पर उनकी डैड को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी पब्लिक सर्वेंट बने, पर लॉरेन हमेशा ही अपनी मन की करती थी और अपनी मन की शादी भी करी थी, इसलिए उनकी डैड आर्चर मॉनरो उन्हें इतना पसंद नहीं करते थे। दूसरी तरफ लॉरेन का भाई विलियम वो बिल्कुल अपनी डैड जैसा था, पैसा और शोहरत के सिवा उसको कुछ दिखता नहीं था। फिर हम देखते हैं विलियम और लॉरेन को। विलियम बोलता है डैड तुम पर बहुत गर्व करते थे, पर उनको जताना नहीं आता था। फिर दोनों भाई बहन बोलते हैं हम अपनी मॉम से मिलने आया करेंगे। फिर लॉरेन अपनी डैड के ऑफिस रूम में जाती है और अपनी डैड को याद करती है कैसे उनकी डैड उसे चेस खेलना सिखाते थे और बताया करते थे कि चेस के साथ जिंदगी से क्या मील है। फिर कुछ दिन बाद सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ होते हैं, क्योंकि आज के दिन उनकी फैमिली लॉयर और आर्चर का बहुत अच्छा दोस्त हैरोल्ड आर्चर की वसीयत डिक्लेयर करने वाला है। वो बोलता है आर्चर ने अपनी पत्नी कैथरीन को इस कंपनी का सीईओ बनाया है और विलियम के लिए $20 मिलियन छोड़ा है। वही लॉरेन के लिए बस $1 मिलियन रखे गए हैं और साथ ही $50 मिलियन वो पुलिस और हॉस्पिटल को डोनेट करके गए हैं। सबके जाने के बाद लॉयर लॉरेन को एक लिफाफा देता है और बोलता है ये सिर्फ तुम्हारे लिए है लॉरेन, तुम्हारे डैड ने इसे तुम्हें देने को कहा था। लॉरेन लिफाफा खोल के देखती है, उसमें चाबी और एक पेन ड्राइव रखा हुआ है। कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगा के देखती है, उसमें उसकी डैड की वीडियो है जो कह रहे थे मुझे तुम पर हमेशा से ही गर्व था, और उन्होंने एक बंकर के बारे में जिक्र किया है और साथ ही में ये बात भी राज रखने के लिए कहा है। फिर लॉरेन अपनी पिता की बताई हुई लोकेशन में जाती है हाथ में चाबी लेके। वहाँ एक बंकर होता है जिसे वो चाबी से खोलता है और सीढ़ियों से नीचे जाती है। ये बहुत ही डरावनी जगह है। वो डरते हुए आगे बढ़ती है। वहाँ एक रूम है जिसे खोलने से वो लाइट ऑन करती है तो देखती है वहाँ एक आदमी है जिसका गले में चेन बंधा हुआ है। वो जाके उसे छूती है, तभी वो आदमी हिलता है। ये देख के वो डर जाती है और सीधा भागते भागते वो घर में जाकर रुकती है। घर आके वो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल लगाती है, पर फिर वो हिम्मत नहीं जुटा पाती बोलने की। वहाँ विलियम आता है और कहता है मुझे बुरा लगा, डैड ने तुम्हारे लिए बस $1 मिलियन छोड़ा, तुम मेरे पास से पैसा ले सकते हो। पर लॉरेन मना करती है क्योंकि उसे पैसों से कोई मतलब नहीं था। फिर लॉरेन दोबारा अपनी डैड की ऑफिस रूम में जाती है और उनके साथ बिताई हुई बातें याद करती है। बहुत पहले लॉरेन की अपनी डैड से बहस हुई थी। लॉरेन की डैड चाहते थे कि लॉरेन उनकी फ्रेंड के केस लड़े, पर लॉरेन ईमानदार थी, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं लॉरेन अपनी डैड की ड्रॉअर से बंदूक निकाल के दोबारा बंकर में जाती है। वो आदमी सो रहा था, तभी लॉरेन उसका फिंगरप्रिंट ले लेती है। तभी उस आदमी की आंख खुल जाती है। लॉरेन डर के मारे वहाँ से भागती है। फिर एक बार लॉरेन वहाँ पर मास्क लगा के जाती है। इस बार वो आदमी अच्छा भला खड़ा था। लॉरेन उसे पूछती है तुम कौन हो और तुम इस बंकर में क्या कर रहे हो और मेरी डैडी को कैसे जानते हो। वो आदमी कहता है मुझे पता है तुम लॉरेन हो, मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुमने अपनी पसंद से शादी की है अपनी डैडी के खिलाफ जाके, और तो और तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ भी मुझे पता है, इसलिए तुम्हें मेरे सामने मार्क्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लॉरेन मार्क्स हटा के दोबारा पूछती है तुम कौन हो, पर वो आदमी उससे सीधा सीधा बात नहीं कर रहा था। वो बोलता है बहुत टाइम से मैंने अच्छा खाना नहीं खाया है, पहले खाना ला के दो फिर बताऊंगा। लॉरेन बोलती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, तुम बंदी हो इस बंकर में, मैं चाहूँ तो तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के जा सकती हूँ और तुम यही मर जाओगे। पर उस आदमी को इन सब बातों पर कोई असर ही नहीं होता। वो बोलता है मैं जानता हूँ तुम ऐसा नहीं करोगी, तुम दिल की अच्छी हो। फिर मजबूरन लॉरेन को उसकी बात माननी पड़ती है। वो खाना लेके आती है। इससे पहले वो उस आदमी का फिंगरप्रिंट स्कैन करके एक दोस्त के पास भेजती है और पता लगाने बोलती है ये आदमी है कौन। फिर वो खाना लेके बंकर के अंदर आ जाती है। वो आदमी बहुत दिन बाद इतना अच्छा खाना खा रहा था, इसलिए वो खाते खाते इमोशनल हो जाता है। वो बताता है मेरा नाम
मॉर्गन है और आज से 20 साल पहले मैं तुम्हारी डैडी से मिला था। तुम्हारे डैड का और मेरा शौक एक जैसा ही था, जुआ खेलना और लड़कियों का शौक पालना। इसलिए हम दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और फिर हम पार्टनर भी बन गए थे। एक दिन हमने कुछ ज्यादा ही पी लिया था और गाड़ी चलाते वक्त तुम्हारे डैड ने एक स्कूल की लड़के को गलती से एक्सीडेंट कर दिया था। वो लड़का मर गया था। मैं पुलिस को खबर करना चाहता था पर तुम्हारी डैड को डर था उसका नाम खराब हो जाएगा और एक्सीडेंट होते ही किसी ने नहीं देखा था, इसलिए उसने लाश को एक जंगल में दफना दिया। मैं पुलिस को कॉल लगा रहा था क्योंकि मैं डर गया था, पर तुम्हारी डैडी ने मुझे मार के बेहोश कर दिया। जब होश आया तो मैं इस बंकर में था और तभी से इस बंकर में हूँ। लॉरेन बोलती है, मैं क्यों मानूं कि तुम सच बोल रहे हो, मेरे डैड ऐसे नहीं थे, तुम कहानी बना रहे हो। जिसमें वो आदमी कहता है सोफिया नाम की एक लड़की से तुम्हारी डैड को प्यार था, वो उस लड़की को बहुत चाहता था, तुम चाहो तो पता कर सकते हो। वो आदमी सोफिया की पता भी बता देता है और ये भी कहता है कि तुम अपनी फैमिली लॉयर से पूछो जाके, वो सेहत में सोफिया का भी हिस्सा होगा क्योंकि लॉयर को तुम्हारे पिता के बारे में सब कुछ पता है। इस बात पर लॉरेन भड़क जाती है और वहाँ से निकल जाती है। वो जाती है अपनी दोस्त को बोलती है मॉर्गन नाम की इंसान के बारे में पता करो। फिर वो सोफिया की एड्रेस में पहुँचती है जो एड्रेस मॉर्गन ने दिया था। वहाँ उसे सोफिया मिलती है और ये भी पता चलता है कि लॉरेन की सौतेला भाई भी है, यानी कि सोफिया और उसकी डैड का एक बेटा है। लॉरेन को सदमा सा लग जाता है। वो बोलती है प्लीज ये बात किसी को मत बताना, मेरी मॉम सह नहीं पाएंगी। जिसमें सोफिया बोलती है तुम यहाँ आई हो लॉरेन, हमने तो आज तक किसी को पता नहीं चलने दिया। लॉरेन रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। वो अपनी मॉम के पास जाती है, मॉर्गन नाम के आदमी के बारे में पूछती है पर लॉरेन की मॉम बोलती है मैंने कभी ये नाम नहीं सुना है। लॉरेन एक बार फिर जाती है मॉर्गन के पास। वो बोलती है तुमने बोला था मेरे डैड ने उस लड़के को दफना दिया था, मैं कैसे बिलीव करूँ कि तुम सच बोल रहे हो, मुझे उस जगह की एड्रेस दो, मैं जाके देखूंगी। मॉर्गन बोलता है ये 20 साल पहले की बात है और इतने दिनों से मैं बंकर में बंद हूँ, मुझे आइडिया नहीं है, मैं यहाँ से नहीं बता सकता, तुम्हें मुझे साथ में लेके जाना पड़ेगा। लॉरेन के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो मान जाती है और गन पॉइंट में मॉर्गन को बंकर से बाहर निकालती है। इतने सालों बाद बाहर की खुली हवा लेके मॉर्गन इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। फिर लॉरेन को उसकी हस्बैंड की कॉल आती है। वो बोलता है आजकल तुम क्या कर रही हो, घर आती नहीं हो, फोन रिसीव नहीं करती हो। जिसमें लॉरेन बोलती है सॉरी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, तुमसे बात करूंगी जल्दी। फिर वो दोनों उसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ लाश है। लॉरेन खोदती है तो उसे स्कैल्प नजर आता है, जिसका मतलब मॉर्गन सच बोल रहा था। लॉरेन डर जाती है और दोबारा मॉर्गन को बंकर में कैद कर देती है। इस बार मॉर्गन गिड़गिड़ाने लगता है, बोलता है प्लीज मुझे आजाद कर दो, मुझे खुली हवा में रहने दो, जिंदगी की बचे कुछ दिन में जीना चाहता हूँ। तुम्हारे डैड ने आसानी से ही बोल दिया सबको कि मैं उसकी कंपनी की पैसा लेके भाग गया हूँ, मेरे घर वालों ने भी मुझे नहीं ढूंढा, मैं बहुत दूर चला जाऊंगा, किसी को कुछ नहीं कहूंगा। ये सब देख के लॉरेन भी इमोशनल हो जाती है पर वो बोलती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे सोचने का टाइम दो, बोल के वहाँ से चली जाती है। लॉरेन अपनी भाई विलियम को बोलती है मुझे एक केस मिला है, मानो तुम्हारी राज किसी को पता है, यानी कि एक इंसान है जिसे तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली के बारे में इतना सच पता हो कि अगर वो आदमी मुंह खोले तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है, तो तुम उस आदमी का क्या करोगे। विलियम बोलता है अगर मैं होता तो उस आदमी का गला ही काट देता, उसे मार देता ताकि मेरी फैमिली और मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो और हम सेफ रहे। पर लॉरेन नेक दिल की लड़की थी, वो ऐसा नहीं करती है। वो वापस मॉर्गन के पास जाती है और उससे प्रॉमिस लेती है ताकि वो यहाँ से बहुत दूर चली जाए। फिर वो बोलती है तुम आज रात को जा रहे हो और एक बैग देके बोलती है अपना हुलिया चेंज कर लो। फिर लॉरेन अपनी फैमिली लॉयर के पास जाती है और उसे एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर की इंतजाम करने बोलती है और साथ में बहुत सारा पैसा और पासपोर्ट। लॉयर पूछते हैं ये सब इसलिए, पर लॉरेन बोलती नहीं है उसको। लॉयर ये भी बोलते हैं कि ये सब डेंजरस हो सकता है, पर लॉरेन कुछ नहीं मानती है। फिर लॉरेन बंकर में जाके मॉर्गन को बाहर लेके आती है और हेलीकॉप्टर के पास लेके आती है। लॉयर उसे पासपोर्ट और बहुत सारा पैसा देते हैं। वो लोग उसे इस देश से बाहर कहीं दूर छोड़ देंगे। लॉरेन उस बंकर में वापस आती है और सामान समेटने लगती है। उसे वहाँ पर एक पॉइजन की बोतल भी मिलता है पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। उधर लॉरेन ने जिसको मॉर्गन के बारे में पता करने बोला था उसको सारी फाइल मिल गई है, पर वो लिफाफा लॉरेन की मॉम को मिल जाती है और यहाँ खुलती है मॉर्गन की राज। लॉरेन घर आते ही उसकी मॉम बोलती है तुम इस आदमी को कैसे जानते हो। लॉरेन बोलती है ये मॉर्गन है, इसे डैड ने बंकर में रखा था, ये इनोसेंट है। जिसमें उसकी मॉम बोलती है ये मॉर्गन नहीं है, कार्सन है और ये बहुत ही बुरा इंसान है, ये सीरियल किलर है। लॉरेन को समझ आती है उसने बहुत बड़ी गलती की है। वो भाग के एयरपोर्ट जाती है। वहाँ से मॉर्गन यानी कि कार्सन लॉयर पायलट की खून करके भाग गया था। लॉरेन अपनी मॉम को बचाने घर आती है पर वो घर में नहीं मिलती है। फिर उसे बंकर में लाइट दी है। वहाँ
आके देखती है उसकी मॉम बेहोश पड़ी हुई है। कार्सन वहाँ आता है और लॉरेन को बहुत मारता है और इधर वो सच्चाई बताता है। लॉरेन की मॉम के साथ इसने जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, तो लॉरेन की मॉम ने अपनी हस्बैंड को आर्चर को बता दिया था और उस दिन एक्सीडेंट में वो लड़का मरा नहीं था, जिंदा था, पर उसे कार्सन ने ही मारा था लॉरेन की पिता को फंसाने के लिए। कार्सन बोलता है मुझे लगा था तुम्हारे डैड कुछ नहीं कर पाएंगे, पर उसने किया। यहाँ बंद करके मुझे हर रोज तड़पाता रहा। उसने मुझे सुसाइड करने के लिए ऑफर किया, पर मैंने उसके हाथ में पॉइजन इंजेक्ट कर दिया, पर मैं फंस गया। वो तो यहाँ से निकल गया, मुझे लगा अब मैं कभी निकल नहीं पाऊंगा, यही मर जाऊंगा, पर फिर तुम दिखी, इमोशनल फूल लड़की जिसके पास मुझे थोड़ा सा नाटक करना था बस। तभी लॉरेन चीखने लगती है, बोलती है मेरी फैमिली से दूर रहो, तुम मुझसे बात करो। तभी वो बोल रहा था तुम अभी तक नहीं समझी लॉरेन, मैं तुम्हारी डैड हूँ। ऐसा बोलते ही लॉरेन की मॉम पीछे से गन लेके उसको गोली मार देती है। फिर उसकी मॉम बोलती है हम मॉनरो है और एक दूसरे की ख्याल रखते हैं। फिर वो लोग बंकर में पेट्रोल छिड़क के आग लगा देते हैं। वो आदमी तो 20 साल पहले ही गायब हो गया था, इसलिए ये बातें यही दफन हो गई और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी थी, मेरे हिसाब से तो अच्छी मूवी है, आप चाहो तो देख सकते हो। और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।